नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम आवास के नाम पर वार्ड के लोगों से 25-25 हजार की वसूली करने का मामला सामने आया है। वार्ड के लोगों का समर्थन करने आए भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसको लेकर आज राजधानी रायपुर में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार एक माफिया राज चलाने वाली, भ्रष्टाचारियों को खुली छूट देने वाली सरकार है। डरी हुई सरकार, भयभीत सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। और उसका ताजा उदाहरण जगदलपुर में 40 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का उनसे पैसा वसूल कर कांग्रेस का एक पार्षद खा जाता है। 18 दिनों से जगदलपुर में इसको लेकर धरना चल रहा है। आज रायपुर बंद का आह्वान था और उस जगदलपुर बंद का आह्वान था। उस बंद के आह्वान में 470 कार्यकर्ताओं को, जिसमें केदार कश्यप जी, किरण देव जी, बेदूराम कश्यप जी, रूप सिंह मंडावी जी, लच्छूराम कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को और उनको जगदलपुर से दूर थानों में ले जाकर रखा गया और बहुत से कार्यकर्ताओं को तो पता नहीं, उनको अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। और ये सरकार का पूरी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को दबाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर आने वाले समय पर बड़ा आंदोलन करेगी। थैंक यू। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। पूर्व सीएम रमन ने कहा, क्या छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल है? आवाजें दबाने, विरोध कुचलने, ये जो पुलिसिया दमन भूपेश सरकार कर रही है, उसे पूरा प्रदेश देख रहा है। रायपुर से सरगुजा, बस्तर तक यह तानाशाही चल रही है, लेकिन कांग्रेस सुन ले, ना हम डरे हैं ना डरेंगे, यह आवाज और बुलंद होगी। विष्णुदेव साय का कहना है कि कई ऐसे पीड़ित जो कई दिनों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जगदलपुर के नगर निगम के पार्षद के द्वारा वहां के रहवासियों से बड़ी संख्या में पैसा ऐंठा गया है। 15 दिनों से हमारे कार्यकर्ता लगातार न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु भूपेश सरकार टस से मस होने का नाम तक नहीं ले रही है, बल्कि हमारे ही नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी पार्षद को पूरा संरक्षण प्रदान कर रही है। हम भाजपा के लोग ऐसे कृत कार्यों का पुरजोर विरोध करते हैं। जगदलपुर नगर निगम के एक पार्षद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम से करीब 40 लोगों से 25-25 हजार रुपया लिया गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित लोगों ने किया है और इसके लिए एफिडेविट भी दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहने वाली पार्टी है। और हमारे कार्यकर्ता पिछले 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया है पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर धरने में बैठे हैं और उस रिश्वतखोर पार्षद के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की कांग्रेस की सरकार जो दमनकारी सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, उस रिश्वतखोर पार्षद के खिलाफ में एफआईआर होने नहीं दे रही है। और जो न्याय के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता खड़े हैं, उनके साथ दमनकारी नीति अपना रही है। आज शांतिपूर्वक जगदलपुर बंद का आह्वान हमारी पार्टी ने की थी, लेकिन सवेरे से ही हमारे जो वहाँ के नेता हैं, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं श्री किरण देव जी, जगदलपुर के हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री रूप सिंह मंडावी जी, और ऐसे सैकड़ों करीब 500
से ज़्यादा लोगों को अलग अलग थाने में सवेरे से गिरफ्तार किया गया है और इस घटना की, इस कृत्य की भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और ये सरकार न्याय योजना चलाने वाली सरकार है। क्या यही न्याय है इस सरकार का कि मतलब रिश्वतखोर पार्षद के मतलब खिलाफ में FIR नहीं हो? पीड़ित जो गरीब लोग हैं जो वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बना के झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं 30-40 वर्षों से, और उनको प्रधानमंत्री के नाम से 25-25 हज़ार रुपया का रिश्वत वहां का कांग्रेस का पार्षद लेता है, जिसका एफिडेविट पीड़ितों ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद भी ये सरकार FIR होने नहीं दे रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही इस सरकार का न्याय योजना है क्या? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीड़ितों के लिए खड़ा रहने वाली पार्टी है, और ये सरकार जितना भी दमन करने का प्रयास करे उससे डरने वाली पार्टी नहीं है, हमेशा खड़ा रहेगी और इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और आज व्यापारी भी वहाँ के बंद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उनको भी फोन पर धमकाया गया है कि अगर बंद में साथ दोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, और डर से व्यापारियों ने मतलब वहाँ पर दुकान खोला है। तो ये सारी दमन की राजनीति और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो न्याय के लिए खड़े होते हैं उनको टारगेट करके ये सरकार पुलिस के माध्यम से उनको दबाना चाहती है, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम सब लोग इसका पुरजोर हमारी पार्टी विरोध करती है। जगदलपुर मामले पर भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भड़कते नजर आए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जगदलपुर के भ्रष्ट कांग्रेसी पार्षद को बचाने में मेयर से लेकर मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जगदलपुर के अलग अलग थानों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार इस मामले में लीपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जगदलपुर के एक भ्रष्ट कांग्रेसी पार्षद को बचाने में मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। पूरे प्रशासन आज इस बात पर लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है जगदलपुर बंद करने का, कि पार्षद के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पूरे जगदलपुर को पुलिस छावनी के रूप में बदल दिया गया है, और लगभग हमारे सभी नेता, केदार कश्यप, संतोष बाफना, किरण देव, उसके साथ रूप सिंह मंडावी, संजय पांडे और उनके साथ लगभग 500 कार्यकर्ताओं को अलग अलग थाने में ले जाकर के बैठाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। व्यापारियों को धमकाया गया है, चमकाया गया कि यदि आप बंद करेंगे तो आपके ऊपर सख्ती से साथ कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर FIR किया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रही है और सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, ये मामला साफ हो गया है। मामला प्रूफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, और उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से हथकंडा अपना रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। आज लोग अगवा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अवैध शराब, अवैध उत्खनन जारी है, जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस केवल एक कार्य में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, भयादोहन करना, उनको दबाना, और इस प्रकार के जो कृत्य है सरकार के, उसका हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई डरने वाला नहीं है, उनके चमकाने से कोई चमकने वाला नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, आज इस बात की चिंता है कि पहले कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बनी तो इसी प्रकार के हथकंडा अपनाए गए थे, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर सरकार जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो काम कर रही है, इससे प्रूफ है कि छत्तीसगढ़ के पैसा बाहर भेजो और भ्रष्टाचार यहाँ पर खुल के करो, और उनके जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इनके गिरफ्तार करने से मामला ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में
और उग्र आंदोलन होने के संभावना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।